Hello students, myself Praveen Kumar welcomes you in my YouTube channel English Hour. Today I have brought the answers of the questions of the poem The Daffodils. We will discuss each questions of this poem one by one. Okay, the first question is given: how do we get to know that the poet was so happy when he saw the daffodils? Dear students, first you have to understand the question. When you will understand the question, you can give the answer very easily. So try to understand the question. तो क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट टू नो, यानी हमें कैसे पता चलता है दैट द पोएट वॉज सो हैप्पी, यानी पोएट जो है वो इतना प्रसन्न था, हैप्पी व्हेन ही सॉ द डैफोडिल्स, जब वो डैफोडिल्स को देखता है। तो आंसर इज गिवन, वी गेट टू नो दैट द पोएट वॉज इन अ हैप्पी मूड, यानी हमको पता चलता है कि पोएट जो है वो बहुत ही प्रसन्न अवस्था में था, बिकॉज ही वॉज वेंडिंग लाइक अ क्लाउड, क्योंकि वो कहता है कि वो बादलों की तरह से विचरण कर रहा था। दैट मीन्स दैट हिज माइंड वॉज वेरी लाइट, इसका तात्पर्य यह है कि उसका मन बहुत ही हल्का था। ही हैड नो वरीज इन हिज माइंड, यानी उसके मन में कुछ भी चिंताएं नहीं थी। बिसाइड्स द पोएट लाइक्ड बीइंग लॉनली, इसके बावजूद पोएट अकेला रहना पसंद करता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू एंड व्हाई, यानी पोएट किस वस्तु से खुद को कंपेयर करता है और क्यों करता है। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड दैट फ्लोट्स इन द स्काई, यानी पोएट जो है खुद को कंपेयर करता है एक उड़ते हुए एक बादल से। ही मेक्स सच अ कंपैरिजन टू एक्सप्रेस हाउ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री ही वॉज एट दैट टाइम। वह यह कंपैरिजन इसलिए करता है क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि वो उस समय बहुत ही खुश था, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या फिक्र नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट सी व्हाइल वैंडरिंग, जब वो पोएट भटक रहा था या घूम रहा था तो उस दौरान उसने क्या देखा। द पोएट सा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बाय द साइड्स ऑफ लेक, दे kept moving as if they were dancing under the trees. Okay, the next question, pick out instances of personification from the stanza. Dear students, first you have to understand what is the personification. A personification, in a personification, lifeless object and expression are described as a living person, यानी पर्सनिफिकेशन में कुछ जो निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में हम इसका वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे a lie has no legs, love is blind, and anxiety is sitting on her face। तो इस तरीके से हम ये दर्शाते हैं पर्सनिफिकेशन में कि कोई भी निर्जीव वस्तु तथा कोई भी जो भाव है उसको हम सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से पर्सनिफिकेशन होता है। तो द आंसर इज हियर, द पोएम personifies the daffodils by giving them human features, यानी इस पोएम में कुछ जो ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि डांसिंग एंड कॉलिंग देम अ होस्ट एंड क्राउड दैट आर यूजली यूज्ड टू रेफर टू ह्यूमन बीइंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन a poet could not but be gay, यानी explain
अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक पोएट जो है वो कुछ नहीं कर सकता खुश होने के अलावा। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अ पोएट हु लुक्स एट सच अ वंडरफुल साइट, यानी वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग अगर कोई पोएट इतनी खूबसूरत दृश्य को देखता है तो कैन हैव ओनली वन इमोशन एंड दैट इज हैप्पीनेस, तो उसके अंदर केवल एक ही इमोशन उस दौरान आएगी, वो केवल होगी हैप्पीनेस, प्रसन्नता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल्स? तो आंसर इज, पोएट saw the daffodils beside the lake and beneath the trees. The question number 7, what does the Jocund Company consist of? यानी जो जोकंड कंपनी है उसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? As the Jocund Company consist of daffodils, यानी जो जोकंड कंपनी है अकॉर्डिंग द पोएट उसमें सम्मिलित हैं daffodils, clouds, stars, breezes and wells, waves, hills and lakes. These all are the consisted in the Jocund Company. And the next question, what cheers the poet when he is sad or when about are worried about something? यानी what cheers, यानी पोएट को कौन सी चीज़ें उसको प्रसन्नचित रखती हैं, यानी जब वो दुखी होता है, ओके, या जब वो किसी चिंता में होता है। तो आंसर इज द मेमोरी ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स चीयर्स द पोएट व्हेन ही इज सैड, यानी जो डांसिंग डैफोडिल्स की जो यादें हैं वो पोएट को प्रसन्न करती है जब वो दुखी होता है और जब वो चिंता में होता है, तो वो उन डैफोडिल्स को याद करता है और उसकी सारी चिंताएं और उसके सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स and thanks for watching this video, and please like, share and subscribe my channel English. Thank you and take care. Bye bye.